फिल्म एक ओपनिंग टेक्स्ट के साथ शुरू होती है जिसमें बताया जाता है कि कैसे 1969 में यूएस नेवी ने फाइटर पायलट्स के लिए एक स्कूल की स्थापना की जिसे ऑफिशियली फाइटर वेपन्स स्कूल कहा जाता था, लेकिन रिक्रूट्स इसे टॉप गन कहते हैं। कैप्टन पीट मैवरिक मिशेल, जिसका किरदार टॉम क्रूज ने निभाया है, अपनी मोटरसाइकिल से बेस तक जाता है जहां वो स्क्रैमजेट फ्लाइट प्रदर्शन के लिए तैयार है। हालांकि उन्हें बताया जाता है कि एडमिरल चेस्टर हैमर केन, जिसका किरदार एड हैरिस ने निभाया है, वो इस प्रोग्राम को बंद करके पैसे को कहीं और लगाने वाला है। कैप्टन मैवरिक का अपनी मोटरसाइकिल पर बेस पर आने से एक्साइटमेंट आता है और उसका कैरेक्टर एक कुशल और साहसी पायलट के रूप में दिखता है। एडमिरल केन के अचानक आने की खबर से तनाव होता है और मैवरिक और टॉप गन कार्यक्रम के लिए जोखिम बढ़ जाता है। एडमिरल केन के आने से घबराए बिना मैवरिक ने मौके का फायदा उठाता है और केन के बेस पर पहुंचते ही जेट को आसमान में ले जाता है। जैसे ही वो स्पीड बढ़ाता है, मैवरिक उम्मीदों को पीछे छोड़कर और जमीन पर चालक दल को रोमांचित करते हुए एयरक्राफ्ट को उसके मूल मैक 9 प्रोजेक्शन से ऊपर धकेल देता है। उसकी रगों में दौड़ते एड्रेनालाइन के साथ मैवरिक का दृढ़ संकल्प जेट को मैक 10 तक ले जाता है, एक ऐसी उपलब्धि जो हर किसी की कल्पना से कहीं ज्यादा होती है। एयरक्राफ्ट के टूटने के बावजूद मैवरिक की तेज सोच और सजगता उसे आने वाले खतरे से बचाती है। वो कुछ ही समय में इजेक्शन सिस्टम को एक्टिवेट करने में सफल हो जाता है और इससे पहले कि जेट नीचे धरती पर गिर जाए, वो खुद को बर्बाद जेट से सुरक्षित बाहर निकाल लेता है। मलबा उसके पीछे सुलग रहा है और मैवरिक अपनी लापरवाह लेकिन विस्मयकारी फ्लाइट के परिणामों से घिरा हुआ खुद को जमीन पर खड़ा पाता है। एडमिरल केन मैवरिक की लापरवाही के कारण हुए विनाश से नाखुश हैं और उसे कड़ी फटकार लगाते हैं। हालांकि कई लोगों की उम्मीद के उलट उसे बाहर करने के बजाय केन ने घटनाओं के एक आश्चर्यजनक मोड़ का खुलासा किया। मैवरिक को पता चलता है कि उसे एनएएस नॉर्थ आइलैंड में वापस बुलाया गया है और उसके पूर्व प्रतिद्वंद्वी और सहयोगी एडमिरल टॉम आइसमैन कजांस्की, जिसका किरदार वेल किल्मर ने निभाया है, उसे वहां बुला रहे हैं। घटनाओं का यह अप्रत्याशित मोड़ कहानी में एक दिलचस्प लेयर जोड़ता है। आइसमैन के साथ मैवरिक की पिछली प्रतिद्वंद्विता और उनके जटिल रिश्ते फिर से फोकस में आ जाते हैं, जिससे एक ऐसा रियूनियन होगा जो तनावपूर्ण और भावनात्मक रूप से चार्ज होने वाला है। जैसे ही मैवरिक इस हैरान कर देने वाले समाचार को सुनता है, वो सोचता है कि एनएएस नॉर्थ आइलैंड में उसका क्या इंतजार कर रहा है और उसके पूर्व प्रतिद्वंद्वी के साथ यह रियूनियन एक लड़ाकू पायलट के रूप में उसके भविष्य को कैसे आकार देगा। प्रत्याशा और आशंका की फीलिंग के साथ मैवरिक जॉन हैम द्वारा निभाए गए किरदार वाइस एडमिरल साइक्लोन सिम्पसन और एक दूसरे सम्मानित सहयोगी से मिलने के लिए बेस पर पहुंचता है। जैसे ही वो कमरे में आता है, वो उनकी आंखों में संशय देख सकता है जो उसकी क्षमताओं के बारे में उनके संदेह की ओर इशारा करता है। उसकी रेपुटेशन और स्किल के बावजूद ये स्पष्ट हो जाता है कि वो लोग आइसमैन की तरह मैवरिक पर भरोसा नहीं करते हैं। तनाव के माहौल में मैवरिक अपने नए काम की डिटेल्स का वेट करते हुए बैठ जाता है। वाइस एडमिरल सिम्पसन, जो अपने नो नॉनसेंस अप्रोच के लिए जाने जाते हैं, मैवरिक को आगे आने वाले महत्वपूर्ण मिशन के बारे में जानकारी देना शुरू करते हैं। ये पता चला है कि एक दुष्ट देश ने एक सीक्रेट तरीके से यूरेनियम इकट्ठा किया है जो ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा खतरा है। स्थिति की गंभीरता का भार मैवरिक के कंधों पर बहुत अधिक है क्योंकि वो उसे सौंपे गए काम की गंभीरता को समझता है। मैवरिक का मिशन दोहरा है, न केवल उसे दुश्मन का सामना करना होगा और खतरे को बेअसर करना होगा, बल्कि उसे इस खतरनाक काम में शामिल होने के लिए नए रंगरूटों के एक ग्रुप को ट्रेन करने का भी काम भी दिया गया है। जैसे ही जिम्मेदारी का भार मैवरिक के कंधों पर पड़ता है, कमरा में शांति छा जाती है। अनगिनत जिंदगियों का भाग्य उसके हाथों में है और मिशन की सफलता इन अनुभवहीन कैडेटों को एक फॉर्मिडेबल फाइटिंग फोर्स में ढालने की उसकी एबिलिटी पर डिपेंड करती है। जैसे जैसे डिटेल्स पता चलती हैं, मैवरिक को इस काम की मुश्किलों का एहसास होता है। यूरेनियम फैसिलिटी को चालाकी से छुपाया गया है, जिसे एक दुर्गम जगह के अंदर गहराई में दबा दिया गया है। मैवरिक को बेस में घुसने, दुश्मन की नज़र से बचने और यूरेनियम को नष्ट करने के अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मजबूत डिफेंस को भेदने का रास्ता खोजने के लिए अपनी टीम का नेतृत्व करना होगा। जबकि मैवरिक की रेपुटेशन एक निडर पायलट के रूप में है, लेकिन इस काम में फ्लाइंग स्किल्स से कहीं ज्यादा स्किल्स चाहिए। उसे एक मार्गदर्शक बनना होगा और रंगरूटों में अनुशासन, बहादुरी और रणनीतिक सोच पैदा करनी होगी। मैवरिक के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज की परीक्षा होगी क्योंकि वह अपनी नॉलेज शेयर करेगा,
रंगरूटों को उनकी लिमिट तक ले जाएगा और उन्हें आगे आने वाली कठिन यात्रा के लिए तैयार करेगा। मेवरिक फिर से दृढ़ संकल्प लेता है, जो न केवल अपने संदेह करने वाले सुपीरियर के सामने बल्कि खुद को भी साबित करने की इच्छा से प्रेरित है। जैसे ही वह मिशन की डिटेल्स को समझता है, उसे एक नया पर्पस मिलता है और मेवरिक इस महत्वपूर्ण ऑपरेशन की सफलता सुनिश्चित करने के लिए अपना सब कुछ देने की कसम खाता है। अपने मिशन के बोझ से कुछ देर राहत की तलाश में मेवरिक एक जाने पहचाने बार में जाता है, एक ऐसी जगह जिसमें कड़वी और मीठी दोनों तरह की यादें हैं। जैसे ही वह अंदर कदम रखता है, डिम लाइट वाला कमरा लोगों, बातचीत और हंसी से गूंज उठता है। उसे हैरानी हुई जब मेवरिक की आंखें कमरे में एक परिचित चेहरे से टकरा गईं। ये पेनी है, जिसका किरदार जेनिफर कोनेली ने निभाया है, जो उसकी पूर्व पत्नी और एडमिरल की बेटी है, जिसके साथ उसकी पहले लड़ाई हुई थी। उनके बीच अनकहा तनाव है, लेकिन मेवरिक का दिल पुरानी यादों और पश्चाताप के मिक्सचर से भर जाता है। उनके बीच पुरानी बातों के बावजूद पेनी को मेवरिक से कोई शिकायत नहीं है। हालांकि वह उस चोट का बदला लेने के मौके का लाभ उठाने से नहीं चूकती है जो उसने उसे पहुंचाई थी। पेनी चालाकी से मेवरिक को स्पॉट पर बिठा देती है, जिससे बार में सभी के लिए ड्रिंक के एक राउंड का बिल उसे भरना पड़ता है। जैसे ही ग्लास की आवाज आती है और कमरा हंसी से भर जाता है, मेवरिक पुरानी यादों की लहर में डूब है। वो बीते हुए कल और उन चॉइसेस के बारे में याद करता है जो उसे अपने जीवन में इस मुकाम तक ले आए। इस बीच भीड़ में मेवरिक का ध्यान नए पायलटों के एक ग्रुप, रंगरूटों के नए ग्रुप की ओर जाता है। उनमें से एक है जैक हैंगमैन, जिसका किरदार ग्लेन पॉवेल ने निभाया है, जो एक आत्मविश्वासी और महत्वाकांक्षी व्यक्ति जो आत्मविश्वास से भरपूर है और खुद को ग्रुप का नेचुरल लीडर मानता है। मेवरिक हैंगमैन के स्वैग को देखता है और उसमें अपनी जवानी की झलक देखता है। वह उसके अंदर सक्सेस की भूख के साथ मेवरिक की स्पिरिट को देखता है। जैसे ही मेवरिक की नज़र कमरे में घूमती है, उसकी नज़र एक और पायलट, ब्रैडली रूस्टर, से मिलती है, जिसका किरदार माइल्स टेलर ने निभाया है। जब उसे रोस्टर और उसके मरे हुए सबसे अच्छे दोस्त गूज में समानता लगती है, तो पुरानी यादों की एक पीड़ा उसके मन में घर कर जाती है। अतीत और अनकहे बंधनों का भार मेवरिक के कंधों पर भारी पड़ता है, क्योंकि वह दोस्ती और सौहार्द की विरासत को अगली पीढ़ी द्वारा आगे ले जाते हुए देखता है। मेवरिक का कार्ड एक्सेप्ट न होने के बाद पेनी हैंगमैन और दूसरे लोगों के साथ खेल खेल में मेवरिक को बार से बाहर फेंक देते हैं। बाहर मेवरिक रूस्टर को पियानो बजाते हुए देखता है और उसे गूज की याद आती है। मेवरिक अभी भी गूज की मौत पर गिल्टी फील करता है। बाद में मेवरिक अपना परिचय देने और मिशन पर जाने के लिए पायलटों से मिलता है। क्योंकि फैसिलिटी एक घाटी के नीचे गहराई में है, मेवरिक बेस पर हमला करने से पहले एंट्रेंस को डिस्ट्रॉय करने का प्लान बनाता है। फाइटर वेपन स्कूल में कठोर ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस के बीच मेवरिक यंग क्रू की क्षमता को टेस्ट करने के लिए डिजाइन की गई डॉग फाइट एक्सरसाइज करता है। आंखों में चमक के साथ मेवरिक अपने अनुभवी कौशल और एक्सपर्टीज का इस्तेमाल करके कम एक्सपीरियंस्ड पायलटों को मजाक में उड़ाते हुए उन्हें हरा देता है। जो लोग एक्सरसाइज में लड़खड़ाते हैं, उन्हें पुश अप्स की सदियों पुरानी सजा का सामना करना पड़ता है। यह एक टाइम ऑनर्ड ट्रेडिशन है जो टीम में डिसिप्लिन और भाईचारा पैदा करता है। एक्सरसाइज के दौरान हैंगमैन जीत की अतृप्त प्यास से प्रेरित होकर एक खुलासा करता है। उसे रूस्टर और मेवरिक के बीच गहरे कनेक्शन का पता चलता है। वह एक ऐसे रहस्यमय बॉन्ड को उजागर करता है जो उन्हें एक साथ बांधता है। टेंशन तब बढ़ जाती है जब हैंगमैन अपनी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट की वजह से रोस्टर की निष्ठा और प्रेरणा पर सवाल उठाता है। उनकी आपस में जुड़ी नियति का एहसास पहले से ही तनाव भरे ट्रेनिंग एनवायरनमेंट में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा देता है। बढ़ते प्रेशर की वजह से आराम और कुछ देर की तलाश में मेवरिक उस बार में चला जाता है जहां उसका सामना पेनी से हुआ था। ग्रेटिट्यूड की भावना और सुधार करने की इच्छा से मेवरिक अपना कर्ज चुकाने और उस अंतर को खत्म करने के लिए डिटरमाइंड होता है जिसने उन्हें इतने लंबे समय तक अलग रखा है। जैसे ही दोपहर होती है, वे पेनी की नाव पर वापस चले जाते हैं, जहां समुद्र की हल्की लहरें उनके फिर से बन रहे कनेक्शन के लिए एक शांति देने वाला साउंड ट्रैक बन जाती हैं। दोनों आराम से हंसकर बात करते हैं और जो चिंगारी उनके बीच पहले थी वो एक बार फिर भड़क उठती है, जिससे वो बीती पुरानी यादों और नई उम्मीद में खो जाते हैं। अपने नए उद्देश्य की भावना और अपनी कड़ी मेहनत से हासिल किए हुए ज्ञान को बांटने की इच्छा से उत्साहित होकर मेवरिक नए जोश के साथ एक्सरसाइज के अगले दौर में लौटता है।
जब पायलट इकट्ठे होते हैं तो वो मेंटर की भूमिका निभाता है और फ्लाइट की मुश्किलों को उन्हें बताता है और बहुत ऊंची फ्लाइट के संभावित खतरों के बारे में भी बताता है। अपने खुद के एक्सपीरियंस और मिशन पैरामीटर्स से मैवरिक फ्लाइट के वेरिएशंस को समझने के महत्व और सफलता प्राप्त करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देता है। पायलटों के बीच रोस्टर ने सावधानी की एक नई भावना के साथ मैवरिक के शब्दों को आत्मसात कर लिया। सीमाओं को आगे बढ़ाने के बाकी खतरे उसके अंदर से गूंजते हैं, क्योंकि वह अपने दिवंगत पिता गूज के नक्शे कदम पर चलते हुए अपनी विरासत के बारे में अच्छे से जानता है। पिछली ट्रेजेडीज की गूंज से परेशान होकर रोस्टर अपनी फ्लाइट में ज्यादा सावधानी और कैलकुलेटेड अप्रोच रखता है और छिपे हुए खतरों को एक्सीलेंस से बैलेंस करता है। हालांकि नाजुक भाईचारा तब बाधित हो जाता है जब हैंगमैन, जो अभी भी मैवरिक के लिए ईर्ष्या और प्रशंसा की मिक्स फीलिंग रखता है, और मैवरिक और उसके दिवंगत पिता गूज के बीच स्थायी दोस्ती के टॉपिक को उठाकर रोस्टर को उकसाता है। भावनाएं उफान पर आ जाती हैं और अपने प्रिय मेंटर की यादों की रक्षा करने के लिए रोस्टर का गुस्सा लगभग उसे हैंगमैन के साथ हाथापाई के लिए उकसा देता है। टेंशन बढ़ जाती है, जिससे पायलटों के बीच बन रहे बॉन्डर के टूटने का खतरा पैदा हो जाता है, लेकिन उनके साथी हस्तक्षेप करते हैं और स्थिति को नियंत्रण से बाहर होने से पहले शांत करने के लिए आगे आते हैं। आइसमैन मैवरिक से उससे आकर मिलने की रिक्वेस्ट करता है। वो गले के कैंसर से पीड़ित हैं और मुख्य रूप से कंप्यूटर के माध्यम से बात कर सकता है, क्योंकि बोलना अब उसके लिए बहुत मुश्किल है। जब मैवरिक वहां पहुंचता है तो वो आइसमैन की पत्नी को ग्रीट करता है, जो उसे उस कमरे में ले जाती है जहां आइसमैन है। मैवरिक रोस्टर के साथ काम करने पर अपनी चिंता व्यक्त करता है और उसे डर है कि उसके साथ भी गूज की तरह कुछ हो जाएगा। करुणा और समझ के मिक्सचर से भरी आइस की आंखें मैवरिक पर टिक जाती हैं। हालांकि उसकी आवाज बमुश्किल सुनाई दे रही थी, फिर भी वो जवाब देने की ताकत जुटाता है। धीरे धीरे काफी कोशिशों के बाद वो बोलने में कामयाब रहता है। आइस ने धीरे से कहा, तुम्हें रोस्टर के साथ मिलकर काम करना चाहिए। उसकी आंखें से एक अटूट दृढ़ संकल्प झलक रहा था। वह बोलता है, मैं तुम्हारे डर को समझता हूँ मैवरिक, लेकिन यंग पायलटों को तुम्हारी उम्मीद से कहीं ज्यादा तुम्हारी जरूरत है। अगले सीन में साइक्लोन रनवे पर कदम रखता है और उसे वहां कोई नहीं मिलता है। केवल ये पता चलता है कि मैवरिक पायलटों को वॉलीबॉल बॉन्डिंग एक्सरसाइज के लिए बीच पर लाया था, जो कारगर दिखता है क्योंकि वे सभी मौज मस्ती कर रहे हैं। मैवरिक बाद में पेनी के पास जाता है और बताता है कि उसने रोस्टर की देखभाल के लिए उसकी दिवंगत मां की रिक्वेस्ट पर उसकी एप्लीकेशन निकाली थी। पायलटों को एक विशेष हाइट और टाइम पर टारगेट पर हमला करने के लिए ट्रेनिंग एक्सरसाइज से गुजरना पड़ता है, लेकिन हर कोई इस टास्क पूरा करने में नाकामयाब रहता है। मैवरिक इस एक्सरसाइज को करने के रोस्टर के तरीके को क्रिटिसाइज करता है, जिससे ये बहस छिड़ जाती है कि मैवरिक रोस्टर के करियर में रुकावट डाल रहा है। आइस की मौत की खबर से उनकी बहस रुक जाती है। फ्यूनरल किया जाता है और मैवरिक, पेनी और दूसरे पायलट इसमें शामिल होते हैं। साइक्लोन ने मैवरिक से इंस्ट्रक्शनल ड्यूटीज संभालने का फैसला करता है, जो एक अल्टरनेटिव प्लान का प्रस्ताव करता है। कुछ पायलट मैवरिक से सवाल करते हैं, लेकिन वो मामले को अपने हाथों में लेता है और एक्सरसाइज को पूरा करने के लिए अपना जेट उड़ाता है, जिससे हैंगमैन सहित सभी पायलट इम्प्रेस हो जाते हैं। इसके बाद साइक्लोन मैवरिक को अपने कार्यालय में बुलाता है और उसे मिशन का इंचार्ज बना देता है। मिशन को शुरू किया जाता है, जिसमें मैवरिक रोस्टर को अपने विंगमैन के रूप में चुनता है, जिसमें हंगमान, फिनिक्स और दूसरे पायलट भी होते हैं। वे रनवे को डिस्ट्रॉय करने के लिए बेस पर मिसाइलें दागते हुए अपने नज़दीकी एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ फैसिलिटी की ओर उड़ान भरते हैं, जिससे दुश्मन के जेट घबरा जाते हैं। वे सफलतापूर्वक एक मिसाइल लॉन्च करते हैं और फैसिलिटी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, लेकिन दुश्मन पायलट उनका पीछा करते हैं। मैवरिक के जेट को गोली लग जाती है और वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, लेकिन रोस्टर उसे बचाने के लिए पीछे मुड़ता है। भागते हुए मैवरिक पर एक चॉपर से गोली चलाई जाती है, लेकिन रोस्टर खुद को सुरक्षित बाहर निकालने से ठीक पहले उसे मार गिराता है। मैवरिक और रोस्टर फिर से एकजुट होते हैं और F-14 जेट को कंट्रोल करके भागने का प्लान बनाते हैं। उनकी दुश्मन के जेट विमानों के साथ हवाई लड़ाई होती है और वो उनमें से 2 को मार गिराते हैं, लेकिन उनका एमुनिशन खत्म हो रहा होता है। एक क्रूशल और सस्पेंसफुल मोमेंट में जब मैवरिक और रोस्टर के पास विकल्पों की कमी हो जाती है, तो हैंगमैन उनकी मदद के लिए आता है। सटीकता और कौशल के साथ हैंगमैन झपट्टा मारता है और आग की बौछार कर देता है, जिससे दुश्मन का आखिरी बचा हुआ जेट डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिससे जो उनके भागने में खतरा पैदा कर रहा था।
विस्फोट से आकाश जगमगा उठता, जो उनकी टीम की निर्णायक जीत का सिंबल था। राहत महसूस करते हुए और आभारी होकर मेवरिक और रूस्टर स्वागत करते एयरक्राफ्ट करियर की ओर वापस लौटते हैं। विजयी जोड़ी द्वारा प्रदर्शित बहादुरी और कौशल को सराहते करते हुए जहाज पर क्रू बोर्ड तालियों की गड़गड़ाहट और जयकार से गूंज उठता है। मेवरिक और रूस्टर विजयी भाव से एक दूसरे को देखते हैं, ये जानते हुए कि उनका डेयरिंग मिशन न केवल पूरा हुआ है, बल्कि उन्हें अपने साथियों का सम्मान और प्रशंसा भी मिली है। जैसे ही एड्रेनालाइन कम होता है, रूस्टर और जल्लाद समझदारी से बदल जाते हैं। एक मार्मिक प्रतिबिंब में रोस्टर की नज़र मेवरिक की ओर जाती है, उसकी आंखें विस्मय और श्रद्धा के मिक्सचर से भर जाती हैं। वो मेवरिक में उन्हीं गुणों को देखता है जिनकी कभी उसके पिता गूज ने प्रशंसा की थी, जिससे उसकी सबसे अच्छा पायलट बनने की इच्छा को बल मिला। लास्ट सीन में रूस्टर P-51 मस्टैंग पर काम करने में मेवरिक की सहायता करता है। पेनी आती है और मेवरिक उसे अपने प्लेन में उड़ान के लिए ले जाता है। रोस्टर ने मेवरिक और गूज की एक पुरानी फोटो के साथ अपनी और मेवरिक की फोटो लगाता है। यह मेल बहुत कुछ कहता है, उनकी स्थायी दोस्ती का सार दर्शाता है। यह एक सिंबॉलिक जेस्चर है जो उस विरासत को दिखाता है जिसे वे आगे ले जा रहे हैं और जो बॉन्डर उन्होंने बनाया है। और यहाँ पर एंड होता है, एक कैपिटेटिव कंक्लूजन जो हमें विक्ट्री, फ्रेंडशिप और उनके द्वारा आगे ले जाने वाली एंड्यूरिंग लेगेसी की भावना के साथ छोड़ता है।